स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो क्या आप जानते हैं कि एप्पल का डेस्कटॉप को हम क्या कहते हैं? अगर आप आई मैक कह रहे हैं तो अभी आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। पर शुरुआती समय की बात करते हैं जब एप्पल का पर्सनल कंप्यूटर वेरिएंट था एप्पल लीसा। तो अगर हम बात करें एप्पल लीसा की, तो ये कंप्यूटर था जिसको कि एप्पल ने डिज़ाइन किया था, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 1978 में बनने की, जो बन के सामने आया लोगों के सन 1983 में, जो कि पर्सनल कंप्यूटर थे बिजनेस यूज़र के लिए। और जब रिलीज़ हुआ था तो उसकी कीमत थी लगभग $10,000, और जिसमें आपको मिलता 5 मेगाहर्ट्ज़ की हार्ड ड्राइव विद लो परफॉर्मेंस रेटिंग और साथ में एक अनरिलायबल फ्लॉपी डिस्क, जिसकी लगभग सिर्फ 1 लाख यूनिट ही बिकी थी। जहाँ बाद में स्टीव जॉब्स ने कदम बढ़ाया मैकिनटॉश की ओर, जो बनी थी एप्पल लीसा को इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ सामने आया एप्पल लीसा की जगह मैक। पर एप्पल लीसा का खात्मा नहीं हुआ, जहाँ इसको कई बार और बनाया गया, जिसका आखिरी वर्जन सामने आता है मैकिनटॉश एक्सेल। तो चलिए जानते हैं कुछ शुरुआती फैक्ट्स शुरुआती एप्पल कंप्यूटर यानी कि एप्पल लीसा के बारे में, जो कि थी फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर बिजनेस यूजर्स। नंबर 1, जैसा कि हमने देखा कि एप्पल लीसा का रिलीजिंग प्राइस था $10,000, जिसका मतलब लगभग 8,22,000 का था। लेकिन आज इसकी कीमत होगी $25,000, यानी कि करीब करीब 20 लाख। नंबर 2, क्या आप जानते हैं एप्पल लीसा का फुल फॉर्म? जहाँ से कई सारे फुल फॉर्म रखे गए, जिसमें से एक माना जाता था लोकल इंटीग्रेटेड सिस्टम आर्किटेक्चर। अब इसके कई सारे और भी फुल फॉर्म थी, जहाँ फुल फॉर्म को एक्रोनिम्स कहा जाता है। और इस चीज़ को मजाक बनाते हुए लोगों ने कहा कि लीसा का मतलब होगा लेट्स इन्वेंट सम एक्रोनिम, जिसका खुलासा बाद में हुआ कि लीसा की कोई फुल फॉर्म है ही नहीं। लीसा स्टीव जॉब्स की बेटी का नाम था। नंबर 3, तो आखिरकार स्टीव जॉब्स को रोकना पड़ा एप्पल लीसा का काम सन 1980 में, जहां उनका अगला फोकस था मैकिनटॉश प्रोजेक्ट। नंबर 4, कुछ लोगों का मानना ये है कि मैक जो है वो डिसेंडेंट है, मतलब कि वर्जन है एप्पल लीसा का, लेकिन ये सच नहीं है। जहां इसका वर्जन है मैकिनटॉश एक्सेल, जहां बाकी किसी मैक सीरीज का एप्पल लीसा से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 5, एप्पल लीसा वो पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसके अंदर आपको मिलता था कमर्शियली एक माउस और GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जहाँ इसमें लगने वाला CPU था मोटरोला 68000, और जिसकी क्लॉक स्पीड थी 5 मेगाहर्ट्ज, और इसमें मिलती थी आपको 1 MB की रैम, जो आज की तारीख में काफ़ी हद तक मजाक सा लगता है, क्योंकि हमारा स्लोएस्ट कंप्यूटर आज की डेट में भी इससे 1000 गुना फास्ट है, जहाँ हमें मिलती है 2.4 गीगाहर्ट्ज। और रैम तो आप जानते हैं कि 1 GB की भी काफ़ी कम देखने को मिलती है आज की डेट में। नंबर 6, ओरिजिनल एप्पल लीसा में 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव देखी जाती है, जिनका आकार है 5.25 इंच यानी कि 5.25 इंचेस। अब जिस डिस्क के ड्राइव को नाम दिया गया था ट्विगी, और ये नाम शायद कहीं सुना सुना लग रहा है। नंबर 7, अब समय बदला और नया दौर और नई टेक्नोलॉजी सामने आई, जहां एप्पल लीसा 2 सामने आई सन 1984 में, जिसका प्राइस था 3,495 से लेकर 5,495 US डॉलर्स, जिसके अंदर ट्विगी डबल ड्राइव को हटाकर सोनी माइक्रो फ्लॉपी ड्राइव लगाई गई। नंबर 8, जब एप्पल लीसा 2 मार्केट में आई तो लोगों को ऑफर दिया गया कि वो अपने एप्पल लीसा के ओरिजिनल वेरिएंट के ट्विगी ड्राइव्स को चेंज कर सकते हैं और वहां पर लगवा सकते हैं नए 3.5 इंचेस के डिस्क ड्राइव्स। नाइस सर्विस बाय द वे। नंबर 9, एप्पल लीसा में एक एक्सपेंशन स्लॉट था, जिससे आप इसके अंदर के CPU को अपग्रेड कर सकते हैं। नंबर 10, एप्पल कंपनी की एप्पल लीसा को एक बड़ा फेलियर माना गया था कमर्शियल मार्केट में, क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, जहाँ कंज्यूमर्स ने इसकी जगह IBM पीसेस को लेना ज़्यादा सही समझा। नंबर 11, जब एप्पल मैकिनटॉश सामने आया सन 1984 में, तो इसकी मार्केट पहले से मतलब एप्पल लीसा से कहीं बेहतर थी, क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी कम थी। नंबर 12, सन 1986 में एप्पल ने एक ऑफर दिया सभी एप्पल लीसा और मैकिनटॉश एक्सेल यूज़ करने वालों से, जिससे शायद शुरुआत हुई एक्सचेंज ऑफर्स की, क्योंकि इन्होंने कहा कि अपने कंप्यूटर को देकर अगर आप एक्स्ट्रा $1,498 देंगे तो आप पाएंगे मैकिनटॉश प्लस कंप्यूटर और एक हार्ड डिस्क, जहाँ उस समय एक नए कंप्यूटर की कीमत थी $4,098, जो आपको मिल रहा था सिर्फ $1,498 की कीमत पर। नंबर 13, एप्पल लीसास के सबसे बड़े कंज्यूमर थे नासा ने लीसा प्रोजेक्ट यूज़ किए, लेकिन उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जब एप्पल लीसा दोबारा बनने बंद हो गए,
क्योंकि वो इसका इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहे थे, जो नासा के लिए काफ़ी नुकसानदायक सौदा साबित हुआ था। नंबर 14, एप्पल लीसा रिलीज हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन ये सिर्फ कुछ महीनों की बात थी कि बाद में इसको बाकी देशों में लाया गया उनकी भाषाओं में, जैसे इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियन। नंबर 15, अब क्योंकि हम एप्पल लीसा के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, पर एक आखिरी बात जो इसकी अंतिम घड़ी की ओर हमें इशारा करती है, जो कि एप्पल लीसा आखिर में बंद हुई थी बननी सन 1986 से, जो अब तक इन फैक्टों में कहीं ना कहीं आपके सामने ज़रूर आया होगा। तो ये था इतिहास उस कंपनी का जो आज प्रीमियम मोबाइल फ़ोन बनाने वाली एक कंपनी में गिनी जाती है, जिसकी शुरुआत एक कंप्यूटर कंपनी से हुई थी, जहाँ पर शुरुआती तौर पे लाए थे एप्पल लीसा, जो आज मैक, आई मैक, आईपैड, आई टैब और पता नहीं किस किस तरह से बदल चुका है। तो क्या आप कोई एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर कोई एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।